हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो जो लोग भी जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को पीपीपी पढ़ाती हूँ और जिसमें हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर में जिस कॉन्सेप्ट से रिपीटेड मोड पे क्वेश्चंस आए हैं उस कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें एक मैं आपको कराती हूँ, दूसरा आपको एज अ होमवर्क प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए बिना किसी डिले के हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग भी मेरे इस चैनल पर नए हैं जाएं और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जैब एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। तो यहाँ पर मैं मॉड्यूल ए का चैप्टर 2 लेकर आई हूँ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड केवाईसी गाइडलाइन। इसका पार्ट 1 है, तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग क्या होता है, एंड देन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बीच में कनेक्शन क्या है। ठीक है, ये 3 चीजों को यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिए। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आप हाइड करते हो जो भी आपकी इलीगल एक्टिविटी से आया हुआ पैसा है बाय इंजेक्टिंग देम इनटू फाइनेंशियल सिस्टम। तो इलीगल फंड्स या इलीगल एक्टिविटीज से किस तरीके से पैसे आते हैं, क्या है ये इलीगल एक्टिविटीज? तो जैसे आपका होता है ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, करप्शन। तो इससे जो पैसे आते हैं उसको आप हाइड करने के लिए यहाँ पर क्या करते हो, उसको फाइनेंशियल सिस्टम में इंजेक्ट करते हो, मल्टीपल अकाउंट्स में उसको ट्रांसफर करते हो, ताकि जो सोर्स ऑफ मनी है वो पता ना चल सके। ठीक है, दूसरा होता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं यहाँ पर फंड करती है और हेल्प करती है टेररिज्म को वेपन्स वगैरह खरीदने में, या ऑर्गेनाइजेशंस पे अगर अटैक करना है तो उसमें उनको हेल्प करती है। तो ये दोनों कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है? तो यहाँ पर देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग दोनों सेम टेक्निक्स का यूज करती है, यानी कि दोनों ही यहाँ पर फेक अकाउंट बनाती है। ठीक है, फेक अकाउंट बनाने के बाद मल्टीपल अकाउंट्स में अपने पैसे को ट्रांसफर करती है, जिससे पता ना चल सके कि सोर्स ऑफ मनी क्या है, सोर्स ऑफ इनकम एक्चुअल क्या है। ओरिजिन को यहाँ पर हाइड करती है। यहाँ पर आप 2 नाम देखेंगे, एक है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स एंड दूसरा है प्रोफेशनल मनी लॉन्ड्रर्स। तो ये दोनों क्या करते हैं? तो ये एक प्रोफेशनल्स आप कह सकते हो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशंस है, जो क्रिमिनल्स को हेल्प करती है, जो भी उनके इलीगल पैसे हैं उनको लीगल में कन्वर्ट करने के लिए। जो प्रोफेशनल मनी लॉन्ड्रर्स होते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है, जो यहाँ पर जो भी हमारे मनी लॉन्ड्रर्स होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से जो पैसे आते हैं उसको क्लीन करती है। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस काफी ज्यादा हेल्प करते हैं यहाँ पर टेररिस्ट को, और हमारे जो इलीगल एक्टिविटीज से पैसे आते हैं। अब जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो इसको रोकने के लिए भी कुछ रेगुलेटरी आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के बारे में। तो आप देखेंगे यहाँ पर द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश किया गया है। क्यों? ताकि हम मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोक सके, प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने इशू किया द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टैंडर्ड 2012, जिसमें इन्होंने गाइडलाइंस, रूल्स, नॉर्म्स लाएं कि किस तरीके से हम अपने बैंक्स को, हम अपने बिजनेस को मनी लॉन्ड्रिंग से और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी हमारी कंट्रीज होती है इनको बोलती है कि आप एक लॉ बनाओ, ठीक है, जिससे आप अपने बिजनेस को, बैंक्स को, अपनी कंट्री को बचा सकते हो फ्रॉम ड्रग ट्रेडिंग या फिर स्मगलिंग या फिर इलीगल वीपन्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया के केस में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। ये एक लॉ है जो हमें हेल्प करता है, बेसिकली प्रिवेंट करता है फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में आप देखेंगे लॉस बने होते हैं बैंक्स के लिए, बिजनेस के लिए, ताकि वो एमएल और टीएफ से बच सके। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्टेजेस की बात करेंगे कि कितने स्टेजेस होते हैं यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के। तो बेसिकली आप देखेंगे 3 स्टेजेस होते हैं, और इससे आपको एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो इन तीनों स्टेजेस को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, बेसिकली हमारा जो
इलीगल मनी होता है उसको हम क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर कलेक्शंस ऑफ जो डर्टी मनी होते हैं, डर्टी मनी का मतलब यही होता है इलीगल तरीके से जो पैसा कमाया गया है इलीगल एक्टिविटीज से। तो सबसे पहला काम उसका होता है प्लेसमेंट करने का। प्लेसमेंट में क्या होता है? प्लेसमेंट में जो फर्स्ट स्टेप होता है, आपको किसी भी तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर करना होता है, प्लेस करते हो उस डर्टी मनी को फाइनेंशियल सिस्टम में। यानी कि अगर कोई ड्रग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है यहाँ पे, तो वो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल सिस्टम में उस पैसे को इंजेक्ट करेगा, यानी कि अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, जिससे ये पता नहीं चले कि ये पैसा कहाँ से आया है। तो पहला काम प्लेसमेंट। दूसरा, प्लेसमेंट कर दिया, अब लेयरिंग करते हैं, यानी कि एक्चुअली में मुझे हाइड करना है। हम यहाँ पर क्या करते हैं? हाइड करते हैं सोर्स ऑफ मनी को। जो एक्चुअल ओरिजिन था मनी का, उसको हाइड करने के लिए मनी को ट्रांसफर किया जाता है। आप डोमेस्टिकली भी कर सकते हो, इंटरनेशनली भी वेरियस अकाउंट्स में आप ट्रांसफर करते हो। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस मेथड का यूज करके आप फॉरेन कंट्रीज में इस पैसे को ट्रांसफर कर देते हो, जिससे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और पता ही नहीं चल पाता है कि एक्चुअल सोर्स ऑफ मनी क्या है। इनकम का जो सोर्स होता है उस मनी का, वो कहाँ से आया है। ठीक है, जब लेयरिंग हो जाती है तो अब बारी आती है इंटीग्रेशन की, यानी कि अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने में आप क्या करते हो? जितने भी जब आपका पैसा बिल्कुल क्लीन हो जाता है, क्योंकि अब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा किसी भी बिजनेस, बैंक्स, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये फाइंड आउट करना कि उसका सोर्स ऑफ मनी क्या है। तो जब क्लीन हो गया आपका डर्टी मनी, इलीगल तरीके से जो आपने पैसे कमाए, अब आप उस पैसे का लेजिटमेट पर्पस के लिए यूज करते हो, यानी कि लग्जरियस आइटम्स, एसेट्स, अपने सुविधा के लिए आप अपने लग्जरियस लाइफ के लिए खरीदते हो। जैसे आपने कार खरीद लिया, घर खरीद लिया, तो अब आप उसको क्लीन चिट दे करके बढ़िया तरीके से कि ये मेरा लीगल पैसा है, मेरी मेहनत का पैसा है, अब उससे आप चीजों को खरीदते हो अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है 3 स्टेज, और इस 3 स्टेज से क्रिमिनल्स इसी तरीके से अपने पैसे को, इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेज है, आपको याद रखनी है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करा देते हैं, एक आपको एज अ होमवर्क प्रोवाइड करूंगी। तो मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर बैंक्स टेक टू मिटिगेट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रिस्क। 4 ऑप्शन है, नो एंड अंडरस्टैंड कस्टमर फाइनेंशियल डीलिंग, डिटेक्ट एंड रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज टू FIUINT, train staff in KYC AML procedure and avoid monitoring customer transactions to ensure privacy। तो इसमें पूछा है नॉट अ मेजर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अवॉइड मॉनिटरिंग कस्टमर ट्रांजैक्शंस टू इंश्योर प्राइवेसी। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे हर किसी से कमेंट सेक्शंस में चाहिए। गाइस एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इन द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स हाइडिंग द सोर्स ऑफ इलीगल फंड्स बाय पासिंग देम थ्रू न्यूमरस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। 4 ऑप्शन है, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन एंड डिस्बर्समेंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? चैट सेक्शंस में आप लोग बताइए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना गाइस ना भूलें। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शंस में आप लोग पूछ सकते हैं, फीडबैक देना है कमेंट सेक्शंस में दे सकते हैं, कोई क्वेरी है आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से यहाँ पे जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में।